नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग सैलोजी में आगे बढ़ेंगे अनुमान न्याय में। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के आधार पर न्याय करेंगे। दलील वक्तव्य कितने भी दिए जाएं उससे समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप कथन को नहीं देखिएगा, उसके साथ प्रस्तुत निष्कर्ष को नहीं जानिएगा। तो चलिए हम लोग कथन को और निष्कर्ष दोनों को देखते हैं। आइए सबसे पहले दो कथनों पर चलेंगे। कथन हमारा क्या है? सभी फूल जो है वृक्ष है। ठीक है, सभी वृक्ष पशु है। आप ये ना सोचें कि ये क्या लिख रहे हैं सर, इसमें ऐसे ही प्रश्न होते हैं, सत्यता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब समझिए इस पर आपका निष्कर्ष क्या हुआ। निष्कर्ष, अब इस कथन के अनुसार हम लोग निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। एग्जाम में आपके साथ प्रश्नों के साथ निष्कर्ष भी दिए हुए रहते हैं। चलिए हम भी यहां पर निष्कर्ष दे देते हैं। निष्कर्ष 1, कुछ वृक्ष फूल है। सभी वृक्ष फूल है। सभी पशु वृक्ष है। चौथा ऑप्शन रहेगा सभी फूल पशु है। सभी फूल पशु है और आजकल ट्रेंड चला है 5 ऑप्शन का। तो एक और 4। ठीक है, तो देखिए अब आपके सामने समझने का प्रयास कीजिए। आपके सामने कथन दिया हुआ है, सभी फूल वृक्ष है, सभी वृक्ष पशु है। दो कथन है आपके सामने, कथन 1 कथन 2। समझने का प्रयास करें। उसके आधार पर वास्तविकता में सत्यता क्या है इसको नहीं जानना है। जो कथन दिया हुआ है उसी के आधार पर आपके सामने निष्कर्ष दिया हुआ है और आंसर इसी में से चुनना है। तो कुछ वृक्ष फूल है, सभी वृक्ष फूल है, सभी पशु वृक्ष है, सभी फूल पशु है। 1 और 4 या एक नंबर ये और ये 4 नंबर दोनों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए, समझने के लिए हमने कहा है सर्कल का प्रयोग कीजिए, बाद में आपको सर्कल भी नहीं छूने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। सभी फूल वृक्ष है, क्या है? ये जो फूल है, फ्लावर जो है, फ्लावर क्या है? वो वृक्ष है। इस वृक्ष के अंदर आता है, इस वृक्ष के अंदर आता है, इस ट्री के अंदर आता है सारा का सारा फ्लावर। ठीक है, सभी फूल वृक्ष है यानी कि फूल के सभी फूल वृक्ष है यानी वृक्ष के अंदर सारा फूल आ गया, फ्लावर आ गया। ठीक है, जो दे दे कि सभी फलाना है यानी उसके अंदर चला जाएगा, जब हम लोग वेन डायग्राम के अनुसार बनाएंगे सर्कल में। ठीक है, अब सर्कल जरूरत नहीं है, हम वर्ग भी बना सकते हैं, त्रिकोण भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो आइए उसके बाद क्या है, कह रहा है सभी वृक्ष जो है वो पशु है। अब ये जो ट्री भी है ना, वो भी सारा का सारा जो ट्री है वो जो है पशु है, एनिमल है, जानवर है, एनिमल। ठीक है,
एनिमल है। अभी एनिमल मूवी आया था, बहुत फेमस है, बहुत चला है, बहुत, लेकिन वास्तविकता में बहुत ही घटिया मूवी, बहुत ही भद्दा मूवी था। ठीक है, तो चलिए देखें, अब इससे आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है तो सबसे पहले इस डायग्राम को आपको समझना होगा। इस डायग्राम को आपको समझना होगा कि डायग्राम में घटनाएं क्या क्या घटित हो रही हैं। सबसे पहले कहा गया कि जितना भी फूल है, पुष्प है, वो क्या है, तो ट्री है, वृक्ष है। और अब दूसरा कथन कह रहा है जो सारा ट्री है ना, वो भी एक क्या है, पशु है, जानवर है। ठीक है, एनिमल है, हिंदी में ही लिख देते हैं भाई, पशु है, ये वृक्ष है और ये फूल है। तो जब ये फूल सारा का सारा वृक्ष है और ये सारा का सारा वृक्ष जानवर है, तो अपने आप देखिए ये किसके गर्भगृह में है, तो ट्री के। और ट्री भी जो है एनिमल के अंदर है, यानी कि ये सारा का सारा फूल भी जो है इस एनिमल के अंदर आ गया। यानी हम यहां से एक निष्कर्ष ये भी कह सकते हैं कि सारा का सारा फूल जो है वो पशु है। जितना भी फूल है सारा का सारा पशु है। इससे यहाँ पर ये डायरेक्ट निकल रहा है, इसमें कहीं किसी चीज और की आवश्यकता, तीसरे कथन की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्ट यहाँ पर कहा जा रहा, इनडायरेक्टली नहीं है। तो ये ऑप्शन में है सभी फूल जो है पशु है, तो सभी फूल की चर्चा है यहाँ पे है। सभी फूल जो है क्या है, पशु है। तो ये तो ऑप्शन आ गया, क्योंकि सभी फूल जो वृक्ष है और जितना वृक्ष है ना सारा का सारा पशु है, तो फूल जो है खुद ब खुद सारा का सारा फूल जो है, पुष्प जो है वो एनिमल हो जाएगा। इस डायग्राम से ही समझिए ये क्या है, फूल इस एनिमल के, इस जानवर के डायग्राम के अंदर है, यानी कि सारा का सारा फूल जो है वो एनिमल हो जाएगा, पशु हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इससे और क्या समझने को मिलता है कुछ। आइए अब यहीं पर चलते हैं, पहले ट्री और फूल में। कुछ वृक्ष जो है वो फूल होगा कि नहीं होगा, कुछ वृक्ष फूल होगा, सारा का सारा फूल जो है वृक्ष है। ठीक है, ये तो प्रश्न कह रहा है, कथन में कह रहा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितना फूल वृक्ष है, जितना फूल वृक्ष है, यानी कि इसको कह सकते हैं कुछ वृक्ष जो है वो फूल है। सारा का सारा फूल वृक्ष है, लेकिन दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं कुछ वृक्ष भी जो है वो फूल है। सारा का सारा वृक्ष फूल नहीं है, लेकिन जितना फूल वृक्ष है वो वृक्ष है, यानी कि कुछ वृक्ष जो है वो फूल है। तो देखिए कुछ वृक्ष फूल है, एकदम है, कुछ वृक्ष जो है फूल है, क्योंकि सभी फूल वृक्ष के अंतर्गत आता है। तो जितना दायरा तक फूल जो है वृक्ष है वो कुछ दायरा हो गया, टोटल वृक्ष का कुछ दायरा हो गया। देखिए केवल इतना पार्ट ही जो है, ये पार्ट ही वृक्ष का फूल है ना। तो क्या कहेंगे, कुछ वृक्ष जो है वो फूल है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अब आइए हम लोग निष्कर्ष से ही चेक करेंगे, निष्कर्ष से, हमको यहां से डायरेक्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं, निष्कर्ष देखते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी वृक्ष जो फूल है, सभी वृक्ष, तो सभी वृक्ष फूल कहां से होगा भाई, जितना का जितना फूल है वो सारा का सारा वृक्ष है। तो सभी वृक्ष तो कोई संभावना ही नहीं बनता है, क्योंकि वृक्ष का दायरा बड़ा है, उसी दायरे के अंदर, वृक्ष का दायरा बड़ा है, उसी दायरे के अंदर छोटे से हिस्से में फूल लगा हुआ है, फूल है, उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो फूल कहलाता है। ठीक है, उसका छोटा सा हिस्सा फूल कहलाता है। तो बाकी जो बचा वो तो वृक्ष का वृक्ष ही है, वो तो फूल नहीं है, वो तो फूल नहीं है। जितना हिस्सा फूल है वो केवल फूल है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सभी वृक्ष फूल है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब आइए, सभी पशु वृक्ष है, सभी पशु वृक्ष है। अब देखिए ये हो गया पशु और ये हो गया वृक्ष, तो वृक्ष। अब देखिए ऑप्शन कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है सभी पशु वृक्ष है। कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी वृक्ष जो है वो
पशु है, जितना भी वृक्ष है वो पशु है। यानी कि पशु के एक छोटा सा भाग जो है, ये केवल जितना डायग्राम का एरिया है, ये केवल आपका जो है वो ही वृक्ष है। बाकी का बाकी बचा हुआ जो है वो सारा हिस्सा खाली है, वो केवल और केवल पशु है। केवल ये छोटा सा पार्ट जो है वो जो है आपका पशु और वृक्ष दोनों है। तो ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा कि सभी पशु वृक्ष है। नहीं, ये अगर रहता कुछ पशु वृक्ष है, जब सभी का सभी वृक्ष पशु है तो कुछ पशु भी हो जाएगा वृक्ष। उल्टा दूसरे रूप में कहे, है कि नहीं, सभी के सभी वृक्ष पशु हैं, यानी कि जितना भी वृक्ष है वो पशु है सारा का सारा। लेकिन सारा का सारा पशु वृक्ष नहीं होगा, सारा का सारा पशु वृक्ष नहीं होगा, केवल कुछ पशु वृक्ष होगा। ठीक है, क्योंकि वृक्ष जो है पशु के अंदर आ रहा है। इसे डायग्राम से इसीलिए कह रहे हैं समझने के लिए कि डायग्राम को समझिएगा देख के। ये अंदर आ गया, जो अंदर वाला है वो सभी रहेगा, बाहर वाला कुछ रहेगा। ठीक है, बाहर वाला हमेशा कुछ रहेगा। तो इतना से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, कुछ वृक्ष पर फूल है, एकदम होगा, क्योंकि सारा का सारा फूल जो है आपका वृक्ष है। तो कुछ वृक्ष, दूसरे मायने में इसको कह सकते हैं कुछ वृक्ष फूल है। ठीक है, कुछ ही वृक्ष फूल है। ठीक है, सभी वृक्ष फूल हैं, सभी वृक्ष फूल हैं। देखिए, केवल कुछ वृक्ष ही फूल होगा ना, क्योंकि सारा का सारा फूल है, सारा का सारा फूल जो है वो वृक्ष है। जितना भी फूल है वो वृक्ष है, यानी कि वृक्ष के दायरे में एक हिस्सा जो है वो फूल का है, जो कि वृक्ष भी कहलाता है और फूल भी कहलाएगा। ठीक है, बाकी जो बचा हिस्सा है वो फूल नहीं ना होगा। तो सभी वृक्ष फूल कैसे होगा, केवल कुछ फूल जो है वृक्ष हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हो, ऐसे निष्कर्ष और कथन हो जहां पर कहे सभी जो है फूल वृक्ष है, तो जो सभी वाला है वो सभी रहेगा। और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वृक्ष जो है वृक्ष के दायरे में आ रहा है, जिसके अंदर कहा जा रहा है, जिसके दायरे में कहा जा रहा है, जिसको बड़ा बताया जा रहा है। अगर हम अपने गार्जियन के अंदर में हैं तो वो हमारे बड़े हैं, तभी तो हम उनके अंदर में हैं ना। वो बड़े हैं, उनका दायरा बड़ा है। ठीक है, तो वो कुछ फूल हो सकता है, उसका कुछ हिस्सा ये हो सकता है, लेकिन इसका पूरा का पूरा हिस्सा ये होगा, यानी कि पूरा का पूरा फूल वृक्ष होगा, जबकि कुछ वृक्ष ही फूल होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन, देखिए सभी पशु वृक्ष है। तो देखिए सभी पशु वृक्ष है, तो वृक्ष जो है खुद पशु के अंदर है। ये वृक्ष जो है खुद पशु के अंदर है, तो सभी पशु कैसे वृक्ष होगा भाई। पशु का दायरा तो बड़ा हो गया, वृक्ष का दायरा तो पशु के तुलना में छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कथन नंबर 2 में सभी वृक्ष जो है पशु है। यानी आप इसको घुमा के कह सकते हैं कुछ पशु जो है वृक्ष है। अगर ये ऑप्शन में है तो सही होगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए चौथा कह रहा है सभी फूल पशु है। तो देखिए सभी फूल जो है सबसे पहले वृक्ष है, और सभी वृक्ष जो है पशु है। तो जब सभी वृक्ष ही पशु हैं तो सभी फूल भी जो पशु होगा। ठीक है, इसलिए सर्कल कहा। आप देखते जाइएगा तो आपको दिखेगा ये सबके अंदर में, सबके अंदर आ रहा है, पशु के अंदर भी वृक्ष के अंदर भी, यानी सभी फूल पशु भी कहलाएगा। इसलिए कहा था हमने सर्कल के तहत बनाइए। ठीक है, शुरुआत में सर्कल के अनुसार बनाइए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा ऐसे कि सभी फूल वृक्ष है और सभी वृक्ष पशु है। यानी एक जो है निश्चित क्रम को फॉलो करता है, एक निश्चित डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। ये सीधा वाला सादा वाला साधारण सैलोलिज्म है जो डायरेक्ट प्रश्न कर रहा है। सभी फूल क्या है, वृक्ष है, और सभी वृक्ष पशु है। यानी पहला जहां से समाप्त हो रहा है दूसरा कथन वहीं से चालू हो रहा है। तो इसको साधारण टर्म कह सकते हैं, साधारण टर्म। ठीक है,
इसलिए हमने नाम किसी को नहीं दिया, नाम बहुत सारे हैं, नाम देने से क्या फायदा है। एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन को हमें हल करना है, क्वेश्चन को डील करना है, इसलिए क्वेश्चन को डील करेंगे और सॉल्यूशन आपको समझ में आता जाएगा और एग्जाम में आप उसको आसानी से हल कर लीजिए। समय की बर्बादी है, उसका नामकरण कर करके अगर हम उसके पीछे पड़े रहे 4-5 क्लास उसी में बर्बाद कर रहे हैं तो बेकार का ही है ना। देखिए सीधा कंसेप्ट समझिए, जब भी एक श्रेणी को, एक क्रम को, एक निरंतरता को फॉलो कर रहा हो, यानी कि जहां से समाप्त हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है, और जहां समाप्त हो रहा है वो पहला वाला का कथन से मेल नहीं खा रहा हो, बिल्कुल अलग है, तो आपको फॉलो करना है क्या, जो पहला वाला कथन कर रहा है फूल वो लास्ट वाले के अंदर आएगा, जब हमेशा सभी और सभी की चर्चा हो, ठीक है। अब सभी के जगह पर कथन में कुछ की भी चर्चा हो सकता है, ठीक है, कुछ की भी चर्चा हो सकता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। कथन, कथन क्या है, कुछ आम सेब है। देखिए श्रेणी वाला ही फॉलो कर रहे हैं, श्रेणी वाला ही क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे हैं और दो लाइनर, टू लाइनर यानी दो कथन के साथ ही अभी चल रहे हैं, उसके 3 कथन 4 कथन सबों के साथ हम लोग चलेंगे। पहले समझिए, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके 3 कथन हो 4 कथन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 4 कथन आपके सामने हमने लिया है, देखिए 2 कथन लिया है, उसके साथ हम लोगों ने 4 निष्कर्ष को लिया है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। कथन क्या कह रहा है, कुछ आम सेब है, और दूसरा कथन कह रहा है सभी सेब जो है वो केला है, ठीक है। कुछ आम, कुछ पर ध्यान देना है, इन सभी चीजों में आम सेब केला कटहल से ज्यादा कुछ और सभी पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है, सभी पर आपको फोकस करना होगा। तो देखिए कुछ आम सेब है, यानी कि ये अगर मैंगो है तो कुछ पार्ट ही जो है, कुछ आम ही जो है सेब भी है, एप्पल है, ठीक है, कुछ पार्ट ही जो है वो एप्पल होगा। अरे यार एम है, आम लिखो ना भाई, आम और सेब, ठीक है। देखिए कुछ आम सेब है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपका वही केवल आम और सेब दोनों है, ठीक है। बाकी बाकी जो है ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है दूसरा कथन, सभी सेब जो है वो केला है। ये देखिए, ये देखिए,
ये जितना भी सेब है ना, जितना भी सेब है वो क्या है, केला है, बनाना है, ठीक है। सारा का सारा सेब केला है। अब यहां से बहुत सारे आप निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए पहले ऑप्शन को जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद इससे सारे निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। कहा जा रहा है कुछ आम, कहा ना कुछ और सभी पर ध्यान देना है, कुछ आम केला है। देखिए जो पार्ट सेब है, क्या कहा जा रहा है प्रश्न कथन नंबर 2 में, सभी सेब जो है वो केला है और कुछ आम जो है वो सेब है। तो जितना भी सेब आम है, जितना भी आम सेब है, उतना तो कम से कम वो केला होगा ही ना। सारा का सारा आम जो है वो सेब वो केला हो चाहे नहीं हो, सारा का सारा आम जो है वो केला हो चाहे नहीं हो, लेकिन उतना सा पार्ट जरूर केला होगा जो कि सेब है। जो आम सेब है वो उतना सारा पार्ट जो है केला होगा, उतना सारा पार्ट केला होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप देखिए संभावनाओं में अगर हम चले जाएंगे ना, संभावनाओं में चले जाएंगे तो एक डायग्राम ऐसा भी बनता है, ये हो गया बनाना केला, ये हो गया मैंगो, ये हो गया एप्पल। आप बताइए इसमें से कहीं कोई दिक्कत लग रहा है, कथन को कोई गलत कथन है क्या? कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है, ये दायरा कुछ आम जो है वो सेब है, सभी सेब केला है, सभी सेब जो ये है ये केला है कि नहीं? हमने यहां पर अपने मन से सभी आम को भी केला मान लिया है, ठीक है। सब ये सारे संभावनाओं में जा सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम आपका कहीं से गलत नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के आधार पर ये डायग्राम गलत है, क्योंकि डायरेक्ट में जब तक आपको कहा नहीं जाए कि सभी आम जो है वो केला है, तब तक उस चीज को आपको मानना नहीं है। इसलिए इस फिगर को, ये फिगर भी हो सकता है संभावनाओं के साथ, लेकिन इस प्रश्न में ये फिगर कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। यहां पर ये फिगर है। तो समझिए, देखिए हर एक पहलू की चर्चा इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपका दिमाग का सारा भूसा निकल सके और जितना भी है ये ज्ञान भरी बातें जो है वो घुस सके, ठीक है। आप देखिए कुछ आम केला है, कुछ आम केला हो गया, जितना भी पार्ट जो है आम सेब था वो सारा का सारा केला होगा, यानी ये सही हो जाएगा, कहीं दो राय नहीं है। अब कुछ आम सेब है, कुछ आम जो है वो सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है। देखिए ये बहुत ही खतरनाक बिंदु है, कुछ आम सेब नहीं है। आप कहिएगा सर आप कह रहे हैं कुछ आम जो है, कुछ आम जो है वो सेब है, ये आम हो गया ये सेब हो गया। कह रहे हैं कि ये जो दोनों में यूनियन वाला पार्ट है, जो दोनों में सम्मिलित पार्ट है, वो जो है दोनों है, आम और सेब दोनों है, यानी कि कुछ आम सेब है और कुछ सेब आम है, ठीक है। किसका फोन आ गया रे भाई? चलो देखो, कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है, कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है, ये कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न में हमारे सामने यही है। लेकिन अगर इस डायग्राम को, अगर हम इस डायग्राम को ऐसे लिख दें, कहीं कोई दिक्कत है क्या? क्या कुछ आम जो है सेब है कि नहीं? कुछ आम सेब है कि नहीं है? आप बताइए, सारा का सारा सेब आम है तो कुछ आम सेब होगा। जब सभी का सभी सेब जो है आम होगा तो कुछ ना कुछ आम जो है सेब होगा, क्योंकि जो पार्ट आम का सेब है वो कुछ के अंतर्गत आ जाएगा, कुछ के अंतर्गत आ जाए, कुछ आम सेब है, तो ये डायग्राम भी हो सकता है। लेकिन इस प्रश्न के आधार पर जब तक कि आपके सामने कहे नहीं, संभावनाओं को नहीं लाए, या तो फिर डायरेक्ट रूप से जब तक नहीं कहे, इस डायग्राम को नहीं मानना है, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम को नहीं मानना है तो हमें इस ऑप्शन के साथ भी नहीं जाना होगा, कुछ आम सेब नहीं है,
कुछ आम सेब नहीं है, इस ऑप्शन के साथ भी हमें नहीं जाना है डायरेक्ट रूप में। ठीक है, कुछ आम सेब नहीं है, इस ऑप्शन के साथ भी हमें आंसर के साथ नहीं जाना होगा। ये गलत होगा। जब तक कि नहीं की चर्चा डायरेक्ट रूप से नहीं कर दे तब तक नहीं मानना है। आपके साथ ऑप्शन में कहेगा कोई भी आम सेब नहीं है, कोई भी केला सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम केला नहीं है, कुछ कटहल अमरूद नहीं है। इसकी चर्चा क्वेश्चन में जब तक नहीं की जाए तब तक नेगेटिव माइंड नहीं लाना है। ठीक है, अगर इंटरव्यू में बैठे हो आप, आपके सामने आधा गिलास पानी भरा हो, आपके सामने आधा गिलास पानी भरा हो और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा हो, इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा हो, जो इंटरव्यू लेने वाला है, कि बताओ इस गिलास की परिभाषा, तुम बताओ इस गिलास की चर्चा कैसे करोगे ये बताओ। तो आपको इस गिलास की भाव भंगिमा करनी है। ये गिलास स्टील का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, आप ये कभी ना कहिए कि ये गिलास आधा खाली है। आप नेगेटिव माइंड के साथ नहीं चलना है कि ये आधा गिलास खाली है, आपको कहना है आधा गिलास भरा हुआ है। ये पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच को दर्शाता है कि वो बंदा कैसा है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उस चीज के अंदर की अच्छाई को ढूंढ रहा है या उसकी कमियों को निकाल रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलना है। नेगेटिव की चर्चा तब तक नहीं करनी है जब तक कि नेगेटिव खुद क्वेश्चन में नहीं कहा जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा सभी आम केला है। सभी आम जो है वो केला है। ये सभी आम केला है। हमने अभी एक चित्र बनाया, एक डायग्राम बनाया जिसमें आपको समझाए थे कि हो सकता है, ये संभावना हो सकता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में संभावना की चर्चा नहीं हो, निष्कर्ष में संभावनाओं की चर्चा नहीं किया जाए, तब तक उसको नहीं मानना है। प्रश्न जो कथन के अनुसार कहना चाह रहा है केवल उसी के साथ जाना है। देखिए, सभी आम केला है, ये केला है, ये आम है और इसके साथ ये सेब है। ये डायग्राम भी इस कथन के अनुसार एकदम, अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि ये डायग्राम भी सही है। कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है, ये पोर्शन सेब है। सभी सेब केला है, सभी सेब जो है केला के अंतर्गत आ गया। क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा ना कि सभी आम केला नहीं है, ये तो नहीं कह रहा है। ठीक है ना, तो यार ऐसा नहीं कह रहा कुछ आम केला है। तो आप इस डायग्राम के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम के साथ तब तक नहीं जाना है जब प्रश्न आपके साथ संभावनाओं का खेल नहीं खेले, संभावनाओं की चर्चा नहीं करे। ठीक है, तो सभी आम केला है नहीं होगा, सभी आम के केला होने की संभावना है, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका कट गया, डायरेक्ट रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी सेब केला है ना कि सभी आम केला है। चौथा, सभी केला सेब है। सभी सेब जब केला है तो सभी केला सेब कैसे होगा रे भाई? कुछ केला ही तो सेब होगा ना, केवल कुछ केला सेब होगा। ठीक है, चलिए अब एक डायग्राम बनाते हैं, उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष की चर्चा करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद हम लोग प्रश्नों के साथ चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी देखिए दो कथन के साथ चले हम लोग, दो प्रश्न के साथ चले, उससे कुछ समझ में आया होगा। अब जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं उससे जो हम निष्कर्ष निकालेंगे, उसमें जो बताएंगे, उसके आधार पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है, ये है, ये है, और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसको मान लीजिए डी है, ये सी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए,
अब देखिए हम लोग कथन डायरेक्ट डायग्राम से ले लिया। अब हम लोग निष्कर्ष की चर्चा करेंगे कि क्या क्या निष्कर्ष होगा। ठीक है, डायरेक्ट रूप में, क्योंकि जब तक निष्कर्ष में संभावनाओं की चर्चा नहीं करें तब तक आपको जाना नहीं है। इसलिए अभी हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रूप में क्या क्या निष्कर्ष होगा उसी पर चल रहे हैं। ठीक है, कथन क्या हमारा कह रहा है, क्या है, जितना भी बी है वो सारा का सारा क्या है, सी है। जितना भी बी है वो सारा का सारा सी है, यानी ये बी जो है इस सी के अंदर है। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बी जो है ये इस सी के अंदर में है, यानी कि ये बी सारा का सारा सी है। अब देखिए ये जो सी है वो कुछ ए है, ये जो पार्ट है यूनियन का पार्ट, ये जो है सम्मिलित पार्ट है जो सद्भाव बनाए हुए है दोनों में, वो जो है इस ये निष्कर्ष को निकालता है कि कुछ ए सी है, कुछ सी ए है। ठीक है, कुछ सी ए है, या ये कह सकते हैं कुछ ए सी है। ठीक है, देखिए सबसे पहला निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1 को हम लोग लिखते हैं सभी, कथन नहीं, कथन हमने ये दे दिया, कथन ये दे दिया। अब इसके आधार पर निष्कर्ष क्या क्या आंसर हो सकता है ये देखना है, और एग्जाम में जो भी ऑप्शन होगा उसके अनुसार आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। सभी बी सी है, कोई दिक्कत, सभी बी जो है वो ये सी है। अब दूसरा क्या कह रहा है, सभी नहीं, कुछ सी, दूसरा देखिए कुछ, पहले अंदर की चर्चा कर लेते हैं उसके बाहर की चर्चा करेंगे। ठीक है, या यहां पर चलिए पहले इस बी के साथ घटित घटनाओं को ही चर्चित कर लेते हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं, वर्णन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सभी बी जो है सी हो गया। एक चीज और है, ये सभी जो बी है ना, ये सभी बी जो है ये आपका डी भी है, ये आपका डी भी है, क्योंकि आपका जो सी है वही डी के अंतर्गत आ रहा है। सभी सी जो है डी है, सभी सी जो है डी है, यानी ये सी जो है डी के अंतर्गत है और बी जो है इस सी के अंतर्गत है, यानी हम ये कह सकते नहीं होगा, ये डेफिनिट है कि सभी बी जो है ये डी है, डी है। ये स्पष्ट निष्कर्ष है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये अगर ऐसा रहे आपको ऐसा करना है, एग्जाम में इसको सही मानकर ही चलना है, ये ही सही होगा। अब देखिए कुछ सी जो है वो ए है, ये वाला पार्ट जो है कुछ सी ए है, कुछ ए सी है, दोनों मिला हुआ है। कुछ सी ए है, या कह सकते हैं कुछ ए सी है, चलिए कह ही देते हैं कुछ ए सी है। हो गया। अब पांचवा निष्कर्ष, पांचवा क्या हो सकता है, सारा का सारा जो सी है वो डी है, सभी सी डी है। छठा, सभी ए डी है। देखते जाइए ये डायरेक्ट निष्कर्ष है, ये डायरेक्ट आंसर है, इनडायरेक्ट नहीं है, ये संभावना की आवश्यकता नहीं। ये डायरेक्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये सारी घटनाएं घटित होंगी, सभी ए जो है वो डी है। ठीक है, अब यहां तक तो 6 पॉइंट डायरेक्ट आपको नजर आ गया। अब देखिए क्या हो सकता है, ये डी जो है जब ये सी, जब ये ए, जब ये बी, सभी जो है सारा का सारा पार्ट जो है इन सबों का वो डी है, यानी 7वां पॉइंट हो जाएगा कुछ डी जो है क्या है, सी भी है। चलिए डायरेक्टली एक ही साथ लिखते हैं, अलग अलग पॉइंट नहीं हुआ, 3 पॉइंट बन जाएगा इसके साथ। कुछ डी बी है, कुछ डी सी है, कुछ डी ए है, यानी कि डायरेक्ट लिख रहे हैं सी बी और ए। कुछ डी जो है वो बी भी है, कुछ डी वो बी है, कुछ डी वो सी है, कुछ डी ए है, ये तीनों है, यानी यहां पर ये 3 निष्कर्ष हो गए जो कि साथ लिखा है हमने। तो देखिए आपके सामने एक
इस डायग्राम के कितने सारे निष्कर्ष हो सकते हैं? अगर सही रूप में इसको अलग अलग करके लिखेंगे, टोटल 8 निष्कर्ष हैं। टोटल 8 निष्कर्ष हैं। अभी और निष्कर्ष निकलेंगे। देखिए आठवां निष्कर्ष, चलिए, जब सभी बी सी है तो कुछ सी भी बी होगा। कुछ सी बी है। कहीं कोई डाउट? कहीं कोई डाउट है? नहीं है। कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, क्योंकि सारा का सारा बी जो है इस सी के अंतर्गत आ रहा है, तो कुछ सी का पार्ट जो है वो क्या है? बी का हिस्सा है। डायरेक्ट इससे समझिए बात को, है कि नहीं? अब इतना निष्कर्ष होगा। अब देखिए, संभावनाएं दर्ज की जा सकती हैं। जब डायरेक्ट कथन कहा हो तो इस बी को आप यहां भी रख सकते हैं। इस बी को आप इस जगह पर भी संभावनाओं के तहत पुटअप कर सकते हैं। यहां ना रख के यहां पर भी इस बी को रख सकते हैं। अगर आपके सामने ऑप्शन में निष्कर्ष में कहे संभावनाओं के तहत कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ सारे के सारे बी को ए होने की संभावना है। देखिए, इस कथन को कहीं नहीं काट रहा है कि सारा का सारा बी सी के अंतर्गत आता है। अगर इस दायरे में भी बी हो तो भी कहलाएगा सारा का सारा बी जो है सी है। लेकिन इसका दायरा और बड़ा हो जाएगा इस बी का कि सारा का सारा बी जो है ए भी है। ठीक है, तो ये संभावनाओं पर छोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो तत्काल में इसको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना है। ठीक है, अगले क्लास से एकदम रैपिड फायर में हम लोग चलेंगे। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर हम लोग संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और नहीं वाला कंसेप्ट भी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।